हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, फरवरी 2018 की एक रात अरेबियन सी में एक बोट चल रही थी। इस बोट में दुबई की शहजादी शेखा लतीफ़ा बिनते मोहम्मद अल मखदूम सवार थी। लतीफ़ा दुबई के अमीर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की बेटी है। शेख राशिद, जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने अपनी मेहनत से दुबई को आज कहां पहुंचा दिया है। वैसे तो कोई इनकी पर्सनल लाइफ के मुतालिक इतना नहीं जानता, लेकिन मशहूर यही है कि इनके टोटल 26 बच्चे हैं। शेखा लतीफ़ा भी इन्हीं में से एक है, दुबई की शहजादी। आप सोच सकते हैं कि लतीफ़ा की जिंदगी कितनी ऐशो इशरत में गुजरी होगी। इसको दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अजीब बात यह है कि उस रात उस बोट में शेखा लतीफ़ा दुबई से फरार हो रही थी। ऐसा क्यों था? शेखा लतीफ़ा ने ऐसा क्यों किया और ये आज कहां है? ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, शेखा लतीफ़ा कुछ दिनों से इसी बोट पर मौजूद थी। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन इसका मकसद सिर्फ एक ही था, दुबई से फरार होना। इसके साथ इसकी एक दोस्त भी थी, टीना। टीना फिनलैंड से थी। ये दुबई में मार्शल आर्ट सिखाती थी। इसकी दोस्ती शेखा लतीफ़ा से हो गई और यही औरत लतीफ़ा की मदद कर रही थी दुबई से भागने में। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि दुबई की शहजादी, जिसके पास सब कुछ था, वो दुबई से भागना क्यों चाहती थी? दोस्तों, शेखा लतीफ़ा 32 साल की थी, लेकिन इसने अपनी आधी जिंदगी यही प्लान बनाने में गुजार दी कि ये दुबई से कैसे भागे। असल में इसको लगता था कि दुबई इसके लिए एक जेल बन चुका है। ये दुनिया घूमना चाहती थी, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन दुबई की शहजादी होने की वजह से इस पर काफी पाबंदियां थीं। जैसा कि ये दुबई छोड़कर कहीं बाहर अकेले नहीं जा सकती थी। ऐसा नहीं था कि दुबई में इसके आराम में कोई मसला था, लेकिन शेखा लतीफ़ा अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, एक आम इंसान बनकर। लेकिन दुबई में रहकर इसके लिए यह पॉसिबल नहीं था। इसके साथ हर वक्त गार्ड्स रहते थे जो इसकी निगरानी करते थे। शेखा लतीफ़ा की मां अल्जीरिया से थी। दुबई के अमीर शेख राशिद ने 6 या 7 दफा शादियां की हैं। शेखा लतीफ़ा 4 बहन भाई थे, लेकिन बचपन में ये शेख राशिद की बहन के घर यानी अपनी फुप्पो के घर रहती थी। शेख राशिद की बहन की कोई औलाद नहीं थी और तभी इसने शेखा लतीफ़ा और इसके एक भाई को गोद ले लिया था। लेकिन शेखा लतीफ़ा खुश नहीं थी। ये बचपन से ही एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहती थी। जब ये कुछ बड़ी हुई तो ये अपनी माँ के पास वापस आ गई। हालांकि इसके एक स्टाफ मेंबर के मुताबिक शेख राशिद अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन लतीफ़ा अपने आप को अपने महल में कैद समझती थी। बहरहाल दोस्तों, शेखा लतीफ़ा ने जब ये प्लान बनाया, यानी भागने का प्लान, तो ये जानती थी कि ये कितना बड़ा रिस्क होगा, अपनी जिंदगी से भागकर एक नई जिंदगी शुरू करना। इसका प्लान था कि ये दुबई से श्रीलंका या इंडिया पहुंचेगी और वहां से ये अमेरिका फ्लाई कर जाएगी और अमेरिका में अजाइलम लेकर यानी सियासी पनाह लेकर एक नई जिंदगी शुरू करेगी। इसी दौरान इसकी दोस्ती दुबई में टीना से हो गई और टीना ने इसकी मदद की। शेखा लतीफ़ा ने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग तक हासिल की थी ताकि इसको भागने में कोई मसला ना हो। इसने एक फेक पासपोर्ट भी बनवा लिया था। ये दुबई से बाहर आहिस्ता आहिस्ता कैश भी स्मगल करवा रही थी। इसने टीना के जरिए एक यॉट हायर की। टीना ने भी इसके साथ ये सफर तय करना था। जिस दिन ये दुबई से फरार हुए, उससे एक रात पहले ये टीना के अपार्टमेंट में चली गई थी। लतीफ़ा ने यहाँ एक कैमरा लगाया और अपनी 40 मिनट की एक वीडियो भी रिकॉर्ड की। इस वीडियो में इसने कई बातें बताई कि ये क्यों अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहती है। बहरहाल दोस्तों, यहाँ कुछ बातें काफी अजीब हैं। देखिए, शेखा लतीफ़ा के आराम में, इसके लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं थी। ये कई दफा अपने वालिद के साथ इंग्लैंड भी जा चुकी थी। शेख राशिद ने इंग्लैंड में बेशुमार प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं। ये दुबई की गर्मियों में अपने बच्चों को इंग्लैंड ले जाया करता था और शायद तभी से शेखा लतीफ़ा को दुबई से बाहर जाने का शौक पैदा हो गया था। लेकिन क्योंकि ये एक शहजादी थी तो इस पर काफी पाबंदियां थीं, इसीलिए इसको अपनी ये शाही जिंदगी पसंद नहीं थी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है। शेखा लतीफ़ा अभी समंदर में ही थी जब इसकी यॉट के पीछे एक और बोट नजर आई। ये बोट इनका पीछा कर रही थी। उसी वक्त इस बोट के ऊपर एक छोटा जहाज भी उड़ना शुरू हो गया। शेखा लतीफ़ा की बोट का फ्यूल भी खत्म हो रहा था। ये लोग अभी इंडिया के साहिल से 30 मील दूर थे।
शेखा लतीफा जान गई थी कि ये पकड़ी गई है। दोस्तों, दुबई की हुकूमत ने इंडियन हुकूमत को पहले ही बता दिया था कि ये सारा क्या मसला है, यानी कोई चांस ही नहीं था कि शेखा लतीफा इंडिया पहुंच सकती। हालांकि ये कई साल से ये सारा प्लान बना रही थी। इस प्लान में टीना के अलावा भी कई लोग इसकी मदद कर रहे थे। दोस्तों, शेखा लतीफा को वापस दुबई ले जाया गया, लेकिन काफी अरसे तक इसकी कोई खबर सामने नहीं आई। दूसरी तरफ इसके कई दोस्त जो दुबई से बाहर रहकर इसकी मदद कर रहे थे, उन्होंने ये कहानी मीडिया में बताना शुरू कर दी। दिसंबर 2018 में शेखा लतीफा पर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, व्हाट हैपेंड टू दुबई's प्रिंसेस लतीफा। दोस्तों, जब इंटरनेशनली ये खबर बहुत ज्यादा फैल गई तो दुबई के शाही खानदान की तरफ से बताया गया कि शेखा लतीफा दुबई में ही है और खैरियत से है। इसने दुबई से भागने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि इसको अगवा कर दुबई से बाहर ले जाया जा रहा था। शेखा लतीफा को शुरुआत में दुबई में किसी सहरा में एक घर में रखा गया था। इसके बाद इसकी मुलाकात अपने वालिद से हुई। इसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं। इसके वालिद ने इसे कहा कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो तुम नहीं जानती, लेकिन शेखा लतीफा बिल्कुल चुप थी। दोस्तों, शेखा लतीफा की सिक्योरिटी अब और भी सख्त कर दी गई। अगले 6 महीने तक किसी को इससे मिलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। शेखा लतीफा ने 20 दिन की भूख हड़ताल करने का फैसला कर लिया और फाइनली ये आइडिया काम कर गया। कुछ दिनों के बाद दुबई के अमीर शेख राशिद की एक बीवी प्रिंसेस हया इसके पास आई। ये इसके लिए तोहफे लाई थी। ये लतीफा को लंच पर भी लेकर गई, लेकिन इसको अभी भी दुबई से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। दूसरी तरफ शेखा लतीफा के दोस्त जो दुबई से बाहर थे, वो इसके लिए कैंपेन किए जा रहे थे। ये भी कहते हैं कि जिस विला में शेखा लतीफा रहती थी, वहां के किसी स्टाफ मेंबर की मदद से एक मोबाइल फोन भी इस तक पहुंचा दिया गया था, जिसके जरिए शेखा लतीफा अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर अपने दोस्तों को भिजवा रही थी। दोस्तों, यहाँ शेखा लतीफा की सौतेली माँ प्रिंसेस हया ने भी इसका काफी साथ दिया था। प्रिंसेस हया जॉर्डन के बादशाह किंग अब्दुल्ला की बहन है। इसकी शादी शेख राशिद से 2004 में हुई थी, लेकिन 2019 में ये अपने बच्चों के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हो गई, जहां इसकी शेख राशिद से तलाक हो गई थी। इनकी तलाक यूके की अदालतों में हुई थी और शेख राशिद ने इसको सेटलमेंट में 250 मिलियन पाउंड्स दिए थे। प्रिंसेस हया भी शेखा लतीफा के हक में बोलना शुरू हो गई। इस दौरान शेखा लतीफा की वो वीडियोस भी सामने आना शुरू हो गईं जो ये अपनी दोस्तों को भेज रही थी। इसी दौरान बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने भी लतीफा के मुतालिक बात की, यानी ये मामला बहुत बढ़ चुका था। यहाँ तक कि बरतानिया की हुकूमत को ये एप्लीकेशन भी भिजवाई गई कि शेख राशिद के बरतानिया में तमाम एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाए। यानी दुबई की हुकूमत पर बहुत प्रेशर पड़ रहा था। बरतानिया में शेखा लतीफा का केस एक लॉयर डेविड हाय लड़ रहा था। इस आदमी ने भी इसका बहुत साथ दिया था। मई 2021 में शेखा लतीफा की एक तस्वीर भी सामने आई। ये दुबई के एक मॉल में बैठी हुई थी और इसके बाद शेखा लतीफा की कई पिक्चर्स इंटरनेट पर सामने आना शुरू हो गईं, जिसमें देखा जा सकता था कि शेखा लतीफा किसी कैद में नहीं है। और दोस्तों, फिर जून 2021 में शेखा लतीफा की एक तस्वीर सामने आई जिसमें ये स्पेन के एयरपोर्ट पर मौजूद थी। यानी फाइनली दुबई के अमीर शेख राशिद ने अपनी बेटी की बात मान ली थी। शेखा लतीफा आज फ्रांस में रह रही है। दोस्तों, शेख राशिद का कहना यह था कि इसकी बेटी को इसके कई दोस्तों ने भड़काया है ताकि ये अपने खानदान से दूर हो जाए और इसके दोस्त इससे पैसे लेकर अपना फायदा उठा सकें। यानी इसके मुताबिक ये सिर्फ अपनी बेटी की हिफाजत कर रहा था। लेकिन कौन ठीक था कौन गलत, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। आज शेखा लतीफा अपनी मर्जी से अपनी एक नई जिंदगी फ्रांस में जी रही है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।